मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में गोपांचल नामक पहाड़ी पर 3 किलोमीटर के दायरे में बना हुआ लाल बलुआ पत्थर का ये किला भारतीय राजनीतिक इतिहास के उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष साक्षी रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ओनली फास्ट टूर में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ग्वालियर फोर्ट के बारे में। चलो दोस्तों, टाइम ना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर हमें ये मालूम होता है कि ग्वालियर से लगभग 22 किलोमीटर दूर सिंगोनिया में रहने वाले स्थानीय सरदार सूर्य सेन जी द्वारा सन 727 ईस्वी में ग्वालियर के इस किले का निर्माण करवाया गया। किले की स्थापना के बाद लगभग 989 ईस्वी तक यहाँ पाल वंश के राजाओं ने राज किया। दोस्तों, उसके बाद यहाँ प्रतिहार वंश के राजाओं का शासन रहा। इतिहासकार बतलाते हैं कि 1023 में गजनी ने ग्वालियर के इस किले पर आक्रमण किया, पर वो पूर्ण रूप से पराजित होकर यहाँ से वापस लौट गया। सन 1196 ईस्वी में लंबी घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने ग्वालियर के इस किले को अपने अधीन कर लिया, पर सन 1112 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद सन 1231 ईस्वी में समवंशी के इल्तुतमिश ने ग्वालियर के इस किले को जीत लिया। के बाद ग्वालियर के किले में ऐसा समय आया जब 1409 ईस्वी में महाराणा देवराम ने ग्वालियर के इस किले पर तोमर वंश की स्थापना की। राजा मान सिंह इसी तोमर वंश के प्रसिद्ध शासक हुए। कहते हैं कि सन 1486 ईस्वी से लेकर 1516 ईस्वी तक राजा मान सिंह ने यहाँ राज किया। राजा मान सिंह के समय मान सिंह पैलेस ग्वालियर के इस किले का मुख्य आकर्षण रहा है। राजा मान सिंह इब्राहिम लोदी के अधीन हो गए और लोदी के वंश की आधिपत्य स्वीकार कर लिया। उसके बाद ग्वालियर लोदियों के अधीन हो गया। लोदी की मृत्यु के बाद जब हुमायूं ने मान सिंह के बेटे विक्रम आदित्य को बुलाया तो विक्रम आदित्य ने आने के लिए इनकार कर दिया। फिर मुगलों ने ग्वालियर के इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद इस किले पर मुगलों का कब्जा हो गया। कहते हैं कि इसके बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर ग्वालियर के इस किले पर कब्जा कर लिया। शेरशाह की मौत के बाद सन 1540 ईस्वी में सलाम शाह ने कुछ समय अपनी राजधानी दिल्ली को ग्वालियर कर लिया। उसके बाद सलाम शाह की मृत्यु हो गई। सलाम शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा की जिम्मेदारी हेमचंद विक्रम आदित्य को सौंपकर खुद चुनावगढ़ की तरफ रास्ता तैयार कर लिया। पानीपत के इस दूसरे ऐतिहासिक युद्ध में हेमचंद बैरम खां की सेना के साथ हार गया और अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया। अकबर ने इस किले को जेल खाने में तब्दील कर दिया और कारागार तब्दील हुए इस किले को जाटों और राणा राजाओं ने दोबारा विजय हासिल कर ली। सन 1736 ईस्वी में जाट महाराणा भीम सिंह राणा ने इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। लगभग 20 साल तक इस किले पर अपना शासन बनाए रखा। इसके बाद सन 1779 में शन्या कुल के मराठा छत्रपति ने इस किले को जीत लिया। किले में सेना तैयार कर दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस किले को छीन लिया। सन 1780 में गोंड राजा छत्र सिंह ने किले को मराठाओं से छीनकर अपने आधिपत्य कर लिया। सन 1784 में महानजी सिन्हा ने दोबारा इस किले को जीत लिया। कहते हैं कि 1804 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी के बीच अंग्रेजों और सैन्य वंशों के नियंत्रण में ये किला रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजा सूर सिंह की लड़ाई के बाद ये किला पूर्ण रूप से सैन्य वंश के आधिपत्य में रहा। 1 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मराठों के साथ मिलकर ग्वालियर के इस किले पर कब्जा कायम कर लिया, पर 16 जून 1858 को जनरल यूरोज की सेना ने ग्वालियर के इस किले पर धावा बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई इस किले पर खूब लड़ी। कहते कि अंग्रेजों की गोली लगने के कारण रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। ग्वालियर के इस किले पर अंग्रेजों का शासन हो गया। इतिहास में ये लड़ाई ग्वालियर के नाम से प्रसिद्ध है। ग्वालियर के इसने भारत के वीर सपूतों को शहीद होते हुए देखा है। ग्वालियर के किले का इतिहास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप इसके विचार प्रस्तुत कीजिए। ये वीडियो अंत तक देखने पर दिल से धन्यवाद।